vote for Sanjeev Arora. Press number 1 button. Thank you. गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। लुधियाना वेस्ट के इलेक्शंस की हर एक लाइव अपडेट से डेली हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। बात करेंगे इन उपचुनावों की, बेहद चैलेंजिंग, बेहद दिलचस्प बने हुए हैं, क्योंकि बात की जा रही है कि हर एक कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, दिग्गज मैदान में आमने सामने है, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जी हाँ, 19 जून को लुधियाना वेस्ट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कैंपेनिंग पूरे जोरों शोरों से है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, राजनीति में भी गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो हम हमेशा से ही देखते हैं कि इलेक्शंस में चलता रहता है, लेकिन आज एक बहुत ही प्यारी सी 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। जी, सांसद, एमपी सांसद संजीव अरोड़ा जी, बेहद पोलाइट, बहुत हम्बल पर्सनालिटी, और इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं लुधियाना वेस्ट के इलेक्शन से। और आज हम उनके फैमिली मेंबर से आपको मिलवाने वाले हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन कैंपेनिंग में क्या रोल उनकी तरफ से प्ले किया जा रहा है, साथ ही साथ कैसे उनकी दिन की शुरुआत होती है, कैसे डे का एंड होता है। सबसे पहले आपको मिलवाना चाहेंगे संजीव अरोड़ा जी की डॉटर इन लॉ हमारे साथ है, गुनीत मैम हमारे साथ हैं, प्रियंका जुड़ चुके हैं, श्वेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुनीत, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, हाउ आर यू? Very well, thank you. Thank you. गुनीत, सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट रहा है आपका? Never, कभी भी नहीं जी, सोचा भी नहीं था ये तो। हाँ, सोचा भी नहीं था। ओके, मतलब मीन्स अगर हम आपके पेरेंटल साइड बात करें तो पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं था? कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, नथिंग। हाँ जी। ओके ओके। तो गुनीत, अब जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आपके फादर इन लॉ ऑलरेडी वो पॉलिटिक्स में बहुत लंबे टाइम से हैं, तो अब आप उनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बात तो की जा रही है कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत चैलेंजिंग है ये वाले इलेक्शंस, आप इनको कैसे देखते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस, हमें ऐसा लग रहा है कि हम एज ह्यूमंस इतना ग्रो कर रहे हैं ये वाले प्रोसेस में, दैट ये सोचा नहीं था। पहले हमें ऐसे लग रहा था कि क्यों कर रहे हैं, एज अ फैमिली वी वर एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट अब समझ आता है दैट व्हाट यू गिव एंड व्हाट यू टेक बैक फ्रॉम दिस, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। गुनीत, एक चीज, हम अपना थोड़ा सा चाइल्डहुड टाइम याद करते हैं, आपके साथ साथ मैं भी जरूर याद करूंगी। हमें एक सब्जेक्ट हुआ करता था सिविक्स, जिसमें हमें पॉलिटिकल नॉलेज दी जाती थी, लेकिन वो एक मिनिमल, एक बेसिक सी नॉलेज होती थी, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता था जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स होती है, इसमें सबसे ज्यादा ब्लेम गेम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ट्रू, वो हम देख रहे हैं, मे बी बहुत टाइम्स में समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है, बट जो आपने सिविक्स की बात की वो एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि जिस दिन हमें पता लगा कि पापा राज्यसभा एमपी के लिए अपॉइंट हुए हैं, इनफैक्ट हम सबको गूगल करके देखना पड़ा कि व्हाट एग्जैक्टली डज अ राज्यसभा एमपी स्टैंड फॉर। सो अब भी बहुत नॉलेज वापस जो पढ़ा था वो देखने को मिल रहा है, बट पॉलिटिक्स आई थिंक ये इतने थोड़े कम टाइम में नहीं समझ आ सकती, बट वी आर ट्राइंग टू लर्न। ओके, अच्छा गुनीत, अब बात करते हैं, जब आपके फादर इन लॉ का नाम अनाउंस हुआ था इलेक्शंस के लिए, तो नेक्स्ट डे से हम उन्हें ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं। फ्रॉम डे 1 मॉर्निंग से एक रूटीन स्टार्ट होती है एंड रात तक मीटिंग्स में वो अपने आप को बिजी रखते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ जुड़े हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैंपेनिंग में आप कैसे उनके साथ कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव हैंड बन के साथ जुड़े हुए? हम जहाँ पूरी फैमिली, हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, सब हम उनके साथ हैं। जहाँ हमें शुरुआत में नहीं समझ आ रहा था, बट अब हमें खुद ही पता है हमें क्या करना है, एंड इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। हमको जाते हैं, हम देखते हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, एंड जो उनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों से जिनके उन्होंने काम कराए हैं। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, और आपका वैसे ही आप इतने अपलिफ्ट हो जाते हैं ये देख के कि आप और करना चाहते हैं। सो वो थकावट, गर्मी सब भूल जाते हो आप, यू डोंट केयर एट दैट टाइम। सो इट्स पुनीत, अगर हम जून मंथ की बात करें, इस टाइम हम बाहर देख रहे हैं टेम्परेचर किस तरीके से राइज कर रहा है, बाहर निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन आप सारे फैमिली मेंबर्स सुबह से स्टार्ट होते हैं, कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सारी चीजें ना बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि बाहर कितनी गर्मी है, टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है। बिल्कुल, वही मैं आपको कह रही हूँ, जो जनता से लव वापस मिलता है ना, उसमें आप ये सब, दीज आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, आप सोचते भी नहीं है इसके बारे में। आई थिंक इट्स जस्ट इट्स समथिंग इन द बैकग्राउंड नाउ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा आज 44 डिग्रीज है, 43 डिग्रीज है, जिस प्रेइंग की जिस दिन पोलिंग हो उस दिन कम हो।
एंड डे की जो स्टार्ट होता है, डे कैसे स्टार्ट होता है आपका? क्योंकि नॉर्मली डेज में हम लोग जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अपने आप को टाइम देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद हमारा पूजा पाठ का टाइम हो जाता है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। लेकिन ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, ये इस टाइम बहुत हेक्टिक शेड्यूल है आप सभी के लिए, तो कैसे दिन की शुरुआत करते हैं? शुरुआत में थोड़ा सा पापा के बारे में आपको बताती हूँ। आप मेरा तो कोई बात नहीं, ही इज ऑलवेज बीन एन अर्ली राइजर। तो वो अराउंड 4:30 4:45 उठ जाते हैं, और जब तक हम एज अ फैमिली उठते हैं, हमारा मेरा 6:30 का अलार्म है बिकॉज ऑफ किड्स। उनके सुबह के 10,000 स्टेप्स हो जाते हैं, उनकी मॉर्निंग कॉल्स हो जाती है, उनकी आई थिंक चेकलिस्ट में से हाफ द चेकलिस्ट इज ऑल्सो टिक्ड ऑफ। सो ही हैज ऑलवेज बीन सो ऑर्गेनाइज्ड एज अ पर्सन दैट आई फील समवेयर over the years we learning this from him. तो half his work is done in that quiet 2 hours of the morning, जब कोई उनके आसपास नहीं है, उनकी एक्सरसाइज भी हो गई, उनकी कॉल्स भी हो गई, उनके ईमेल्स के रिप्लाई भी हो गए। तो दिस इज समथिंग आई थिंक वी ऑल एज अ फैमिली आर अडेप्टिंग फ्रॉम हिम। सो उनका वही चल रहा है, उनका रूटीन वही है, वो सुबह जल्दी उठते हैं। इट्स जस्ट अब वॉक उनकी वैसे ही हो जाती है, तो सुबह उनको चांस नहीं मिल रहा अपने स्टेप्स का, बट that's how it is. We're trying to keep the same momentum going. Yeah. I think this should be a very, very beautiful motivational message for all political leaders, I think. Yes, absolutely, absolutely. Yes. ओके गुनीत, हम ये पूछना चाहेंगे, आपके हाथ में एक बुक है, हम चाहते हैं सारे व्यूअर्स को प्लीज आप ऐसे दिखा के बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या है इसमें? So this is the first magazine which was printed, and this all displays and talks about the work he did as a Rajya Sabha MP in his first year. Okay. So all what जो उनको मिला, जितनी उनकी मीटिंग्स हुई, जो उन्होंने काम शुरू कराए, जो खत्म कराए. So again, if you see, it doesn't say I've done a lot of work. It says we have a lot of work to do. So right now also he's in the same spirit that काम बहुत करा रहे हैं, but उनकी जो विजन है वो आगे बहुत बड़ी है. तो तभी हम चाहते हैं उनको चांस मिले और ये उसको पूरा करें. बिल्कुल पुनीत, जब लुधियाना सिटी में निकलते हैं, वैसे बड़ी हैपनिंग सिटी है, बहुत लाइवली पीपल है यहाँ पे, जब आप निकलते हैं तो हम देखते हैं पूरी सिटी में बड़े बड़े होर्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वही एक पोलाइट और बहुत हम्बल पर्सनालिटी की तरह संजीव अरोड़ा जी हमें हर होर्डिंग पे नजर आ रहे हैं. तो जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से लोगों का रिएक्शंस रहता है, या आपको क्या कहा जाता है आपके फादर इन लॉ के बारे में? नहीं, वो शुरू से ही ऐसे हैं. वेरी आई फील लॉट वेरी पेशेंट एंड वेरी हम्बल एंड वेरी रिस्पेक्टफुल. बी इट अ डॉटर इन लॉ, बी इट डॉटर, हम इक्वल हैं उनके लिए. हमें उन्होंने हमेशा अपलिफ्ट किया है, एम्पावर किया है. he pushes us to work, you know. I'm an architect by profession, my sister-in-law is in business. So उनको ये होता है कि women have to work equally to have that respect. So I love that fact. My kids respect me in a different way because of Papa. So yes, yeah. And Gunit, if you'll get chance to go in politics, do you want to go? I'm not sure I can answer that right now. The focus is something else. ग्रेट. तो हम आपके पास गुनीत वापस आएंगे. हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुके हैं. प्रियंका, सबसे पहले वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी. प्रियंका, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, आप बताओ. हम भी ठीक है. प्रियंका कैसा लग रहा है आजकल लुधियाना सिटी हीट वेव चल रही है, लेकिन आप पूरी फैमिली सुबह से शुरू हो जाते हैं कैंपेनिंग का हिस्सा बने हुए. लेकिन अगर हम बात करें, इस टाइम कैंपेनिंग थी, ऑब्वियसली जितनी भी ऑपोजिट पार्टीज है सबकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग चल रही है, लेकिन जो प्यार संजीव अरोड़ा जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है वो सभी के सामने है. तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हम एज अ फैमिली यूनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं. जहाँ लगता है कि नहीं, क्योंकि आपको भी पता है हीट वेव इतनी ज़्यादा है कि एवरीबडी इज हैविंग ट्रबल विद दैट, बट वी एज अ फैमिली वी मेक श्योर वी आर कैरिंग बॉटल्स. किसी की भी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, हमें नहीं, चलो पियो और निकलते चलो, बिकॉज आई थिंक लास्ट फ्यू डेज हैं. So we have to do a lot for Chacha, because यही टाइम है कि we as a family have to stand together. अच्छा प्रियंका, आपने क्या क्या सीखा? हम एक चीज, वही सेम क्वेश्चन हम आपसे रिपीट करते हैं. स्कूल टाइम पे हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज ऐसा सब्जेक्ट होता था जहाँ पे हमें टीचर्स कन्विंस करते थे कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बट वी नेवर टेक इंटरेस्ट सीरियसली. तो अब आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिक्स में बहुत कुछ आप सीख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, एटलीस्ट अब उनको जरूर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स एग्जैक्टली क्या है? पहले जो एक नोशन होता है पॉलिटिक्स का, जो एज किड्स ऑल्सो वी हैड लर्न कि इट वाज ऑलवेज वेरी नेगेटिव, बट अब जब हम इतनी क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम अपने घर पे देख रहे हैं चीज़ें, तो हमें पता चल रहा है पॉलिटिक्स के थ्रू आप कितनी अपलिफ्टमेंट कर सकते हो.
लाइक सिविल हॉस्पिटल चाचा जी ने करा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि हमें हमें अपनी प्रॉब्लम्स इतनी छोटी लगती हैं कि सोसाइटी में और भी बहुत कुछ है। एंड एवरी डे व्हेन वी गो फॉर कैंपेनिंग, लाइक वी गो टू छोटी छोटी गलियों में हम जा रहे हैं, हम इतना कुछ वहां से सीख रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं कि अपने लाइफ्स में हम उसे कैसे ला के चेंजेस ला सकते हैं। सो वी आर लर्निंग अ लॉट, ईच डे इज अ न्यू लर्निंग। ग्रेट। तो चलिए हमारे साथ श्वेता जुड़ चुके हैं। श्वेता, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। श्वेता, क्या क्या सीखा इन दिनों में रिगार्डिंग टू पॉलिटिक्स? As Guneet and Priyanka mentioned, that every day is a learning process. Yes. We are learning each and every day, and as family we all are here to support him, and we all want कि as it is उन्होंने बहुत किया है, even before he was a member of parliament, he has done a lot for the society, and health related issues तो वो बहुत seriously handle करते हैं since years, as we all know. सो एज फैमिली वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट हिम कि वो उनको एक जो पोजीशन, उनको अगर ये पोजीशन उनको मिल जाएगी, आई फील ही विल हैव द पावर टू डू मच मोर देन व्हाट ही इज डूइंग नाउ। सो बस ठीक है, एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस, वी आर गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। अच्छा श्वेता, एक चीज और पूछना चाहेंगे। बात तो हम हमेशा करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जैसे गुनीत ने बताया कि वो खुद एक आर्किटेक्ट है। हम नॉर्मली लेडीज को देखते हैं फैशन डिजाइनर बनती हैं, आप तो पायलट, अब तो खैर बहुत ज्यादा रीच हाई हो चुकी है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने से पहले ना बहुत ज्यादा सवाल चलते हैं माइंड में कि एक लेडी को इंडियन पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं। बट देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। अब तो हमारे, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू जी है हमारे सामने, निर्मला सीतारमन जी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। और इवन इफ हमारे हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट में बहुत सारी लेडीज हैं। तो सेम क्वेश्चन हम रिपीट करना चाहेंगे। आपको मौका मिलता है, बहुत कुछ आप सीख चुके हैं अब तो राजनीति में, आपको मौका मिलता है, क्या आगे आके सर्व करना चाहेंगे पंजाब को? डेफिनेटली अगर मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट, बट एज गुनीत मेंशन्ड कि अभी हमारा फोकस कुछ और है। सो लेट्स सी, वी आर रियली नॉट श्योर अबाउट इट, बट अभी तो वी आर हियर टू सपोर्ट हिम, एंड वी आर ऑल विशिंग एंड वी आर ऑल प्रेइंग दैट ही गेट्स व्हाट ही डिजर्व्स। वेरी नाइस। अच्छा गुनीत, एक चीज और, जैसे बहुत लंबे टाइम से ना एक चीज बोली जा रही है संजीव अरोड़ा जी के बारे में कि बहुत एलिट क्लास से, प्रेस्टिजियस क्लास से आप सब बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन हमने संजीव अरोड़ा जी से भी पूछा था कि अभी आज वो ग्राउंड पे नजर आ रहा है फ्रॉम लास्ट 3 months, तो क्या आने वाले टाइम पे, बिकॉज जनता ऑलरेडी बहुत प्यार दे रही है, तो आने वाले टाइम पे क्या ये फैमिली, क्या संजीव अरोड़ा जी की फैमिली एग्जैक्ट सेम ग्राउंड पे नजर आएगी? Absolutely. If they give us a chance, एक बार चांस दे के प्रूव कर सकते हैं, So, and I feel जब उनको जरूरत नहीं थी तब भी एज एन MP he was doing so much लुधियाना के लिए, ग्राउंड पे रह के करवाए हैं जो उन्होंने, हलवारा एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड एंड ऑल दैट। सो यस, एब्सोल्युटली, एक चांस चाहिए बस दिखाने के लिए। बिल्कुल। Yeah. ओके गुनीत, बेसिक अगर हम रिक्वायरमेंट या बेसिक नीड्स लोगों के बारे में बात करें तो, क्योंकि आम जनता होती है वो हमेशा ग्राउंड लेवल पे बातें करती है, जो आज संजीव अरोड़ा जी के लिए की जा रही है कि वो लास्ट 3 months से ग्राउंड पे ही उन्होंने इतने सारे, ऑलरेडी अभी तो इलेक्शंस होने हैं, उससे पहले ही बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो जब आप कैंपेनिंग के टाइम जाते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, वो क्या आपके सामने आई है कि क्या लोग चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? such small problems, but वो problems भी सुन के लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बन गई है। Simple things like कूड़ा नहीं कलेक्ट होता एवरी डे, सुन के इट्स नॉट अ बिग इशू, हो सकता है, बट जिनके 3-3 घर 3-3 दिन नहीं कलेक्शन हो रहा, कोई झाड़ू वाला नहीं आ रहा, इट्स अ बिग इशू फॉर दैट पर्सन, Second thing is these wires hanging in streets of colonies. उनके बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट हम कहीं गए, ऑलमोस्ट वायर यहाँ तक हैंग हो रही थी। सो अगेन, एंड ये एक प्रॉब्लम काफी रीजन्स की है, नॉट जस्ट वन स्ट्रीट या वन गली या वन वार्ड। सो आई फील अगेन, hygiene, cleanliness, this wire, dogs, street dogs, not just Ludhiana, I think the whole of India has an issue with them. So a great dog sanctuary is coming up, जिसकी अब wall, boundary wall बन रही है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, So when है ये problems, और जब तक आप मिलो नहीं, पता नहीं लगता। In fact, we've been going to areas like Jawahar Camp and all. वहाँ पे there are ladies who are working but want to work from home because they want to take care of their kids also. So उनकी simple request है कि हमें skill development कराया जाए। In fact, as a group उन्होंने ये भी सोचा हुआ था कि कोई NGO हमें मिले, हमारा जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, हम स्कूल आवर्स के बाद वहाँ पे सीख सकते हैं, जगह भी है, बट कोई हमें मिलके सिखा दे, बीट स्टिचिंग, बीट एम्ब्रॉयडरी, एनीथिंग जो हम घर से कर पाएं। सो अगेन, पीपल वांट टू डू इट, इट्स जस्ट उनको एक वो जरिया चाहिए जहाँ पे वो शुरू कर पाएं या कुछ कर पाएं। सो
again, as we told you, it's a learning experience for us, and हम जितना करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करेंगे उनके लिए. ब्यूटीफुल. लास्ट में जाते जाते गुनीत हम पूछना चाहते हैं, हमेशा से एक स्लोगन हम सुनते आ रहे हैं, एक नारी सबके ऊपर भारी, लेकिन जब एक लेडी और एक फैमिली मेंबर जब एक आइडियाज देने बैठती है तो डेफिनेटली जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट वो करना चाहते हैं. तो जब आप एक साथ डिनर टेबल पे बैठते हैं या ब्रेकफास्ट टाइम पे होता है तो आप सारे डॉटर इन लॉज हैं, क्या संजीव अरोड़ा जी को डिफरेंट आइडियाज देते हैं? क्योंकि व्यूमेन सेफ्टी की बात करें तो हम लुधियाना आज सारा वेट कर रहे हैं कि हम बेधड़क होके रोड्स पे निकले, चाहे वो कोई भी टाइम हो, इवन रात के टाइम भी. तो क्या बहुत सारे ऐसे आइडियाज आप सबकी तरफ से दिए जाते हैं? Absolutely. मैं आपको कल रात की बात बताती हूँ, जो मैंने आपको ये कूड़ा एंड झाड़ू वाली बात करी, आई वाज अफेक्टेड बाय इट बिकॉज मैं 3 जगह गई एंड इट वाज द सेम इशू. पापा ने रात को, हम 11:30 बजे, हमारा डिनर भी बहुत लेट हो रहा है आजकल, ही मैसेज द कॉर्पोरेशन गाय, उन्होंने मेरे से उनका नंबर दिलवाया. आज मैंने फॉलो अप किया, उन्होंने कहा हमें कॉल आ गई है, वो देखने आ रहे हैं. जो सो आई फील हमें उनके साथ चांस ही आजकल डिनर टेबल पे मिलता है, एंड वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग एंड शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस बिकॉज बहुत चीजें हमें भी नहीं पता टैकल कैसे करें. सो एंड पापा बीइंग हिम, ही इज एज प्रोएक्टिव एक्टिव. 11:30 बजे उन्होंने वो मैसेज डाला है. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट And he is implementing do before elections. Absolutely, Very good. absolutely, बिल्कुल. absolutely. तो लास्ट में जाते जाते आपकी थोड़ी हॉबीज के बारे में भी बात करें. पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें होगी. क्या हॉबीज हैं प्रियंका आपकी? कैसे कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? आजकल तो बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है आपका. बेसिक डेज में कैसे क्या हॉबीज रखते हैं? Actually, I'm into tarot, so I have my Oh, wow. clientele and everything. So I will definitely consult you later. So I'm too much into healings, and I like to read about it, learn more things Okay. about it, and बाकी swimming and all. मतलब Okay. जैसा जो मौका मिले as a family, जो मन करे वो कर लेते इकट्ठे. ओके ओके. तो फिर डेफिनेटली आपने संजीव अरोड़ा जी के, आपके तो फैमिली मेंबर हैं, बहुत कुछ रीड किया होगा उनको लेकर भी. सच्ची बोलो, हमें मौका ही नहीं मिल रहा. हम जो सुबह 7 o'clock से You don't have डोर time. टू डोर कर रहे हैं, and every day, मतलब I think Chacha is the best. We don't have to do anything for him. That's the positive spirit. गुनीत, आपकी क्या हॉबीज है? You know, I'm just, आपने जब ये क्वेश्चन प्रियंका से पूछा, मैं सोच रही थी आजकल टाइम ही नहीं है किसी हॉबी का, बिकॉज आई हैव 2 kids, 9 and 5, and I'm working. So I guess right now I'm blank in terms of my hobbies. I'll ask you later after elections. As of now, Ji, my hobby is just full on campaigning for Yeah. him, and we wanting him to just win these elections Very nice. and give us a chance to prove. Yeah. And do you want to give an appealing message to all voters? हीट वेव तो है, लेकिन कहते हैं ना हर एक वोट कीमती होता है. तो क्या अपील करना चाहेंगे सारे वोटर्स से? Please, request is to come out on 19th, give your support. Voting starts at 7 o'clock, ends at 6 o'clock. So subah vote daliye, make a difference. Each vote counts, honestly. Yes. And that's how we are going to make a difference in the society. So please come out and vote. Thank you so much to all of you for giving us your precious time. जी हाँ, आपने देखा राज्यसभा सांसद जी हाँ संजीव अरोड़ा जी, जो इस बार लुधियाना वेस्ट के इलेक्शंस में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं. उनके फैमिली मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, उनकी डॉटर इन लॉज हमारे साथ जुड़ी. साथ ही साथ इस टाइम बहुत बिजी स्केड्यूल सभी का चल रहा है. एक मॉर्निंग से जो रूटीन स्टार्ट होती है वो रात को जाके कहीं ना कहीं खत्म होती है. लेकिन हमेशा से कहा जाता है ना, एक नारी सब पे भारी. तो ये सारी डॉटर इन लॉज मिलके बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो डिनर टेबल पे शेयर करती हैं संजीव अरोड़ा जी के साथ. लेकिन यहाँ एक बहुत पॉजिटिव बात आपको बताना चाहेंगे कि वो जो आइडियाज होते हैं वो मॉर्निंग में ही इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि अभी इलेक्शंस होने हैं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से संजीव अरोड़ा जी की तरफ से काम करवाए जा रहे हैं. तो उम्मीद करेंगे जैसे आप अभी उनको इतना प्यार दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी ऐसे ही आप प्यार देते रहिए. आप लुधियाना वेस्ट ही नहीं, पूरे लुधियाना की एक बदलती हुई तस्वीर देख सकते हैं. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू. थैंक यू सो मच. Vote for For Sanjeev Sanjeev Arora. Arora. Press number Number 1 one. button. Thank you. Thank you. ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ.
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।